चलो देखो, अभी तक विज्ञान में हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थ और पदार्थों के प्रकार के बारे में ना। पदार्थों का वर्गीकरण करना सीख लिए थे। पदार्थों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, पदार्थ होता क्या है, ये भी पढ़ लिए थे। पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये भी हम लोगों ने सीखा था ना। कितने तरीके से किया जाता है पदार्थों का वर्गीकरण? दो तरीके। कौन कौन से? भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में भी कितने प्रकार से किए हम? 6 प्रकार से। और रासायनिक वर्गीकरण में 3 प्रकार से। कौन कौन से थे? तत्व, यौगिक, मिश्रण। भौतिक वर्गीकरण के बारे में सभी 6 प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण के जो 3 प्रकार हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे का और जो टॉपिक है उसे देखेंगे। तो देखो, तत्व। तत्व क्या होते हैं इनके बारे में देखो। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में तो ये वर्गीकरण 2 प्रकार से बताया गया ना, एक भौतिक एक रासायनिक। कैसे जानूं कि ये भौतिक वर्गीकरण है कि रासायनिक है? बताओ, अंतर बता दो भौतिक रासायनिक वर्गीकरण का। क्या अंतर है भौतिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण में? इधर से बताओ, भौतिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण में क्या अंतर है? भौतिक वर्गीकरण कब करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण कब करेंगे? बताया गया ना उसने, इतने आसानी से इतने अच्छे से बताए थे। भौतिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है, बताओ। भौतिक वर्गीकरण मतलब बाह्य संरचना, बाहरी बनावट के आधार पर। भूल गए? भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण का मतलब बाह्य बनावट, बाहरी संरचना। किसी पदार्थ की बाहरी बनावट को देख करके जब हम अलग अलग करते हैं तो वह होता है भौतिक वर्गीकरण। जैसे अगर मिट्टी है, ईंट है, पत्थर है, प्लास्टिक है, अगर इनको अलग अलग करना, पहले एक ही जगह एक ही अलमारी में अगर रखे हुए हैं, उनको अलग अलग अगर करना है तो बाहरी बनावट के आधार पर क्या करोगे? ईंट या पत्थर जैसी चीजों को एक जगह रखोगे, लकड़ी वाली चीजों को एक जगह रखोगे, प्लास्टिक वाली चीजों को एक जगह रखोगे। समझे? तो ये हो गया भौतिक वर्गीकरण। बाहरी बनावट से तुमने वर्गीकृत किया। लेकिन जब आंतरिक या रासायनिक वर्गीकरण की बात आएगी, रासायनिक वर्गीकरण जो होता है वो आंतरिक बनावट के हिसाब से होता है। समझे? अगर तुम्हें दूध, दही और छाछ, ये 3 चीजें 3 अलग अलग बर्तन में दे दी जाए, तो अगर भौतिक वर्गीकरण इनका कहा जाए करने के लिए, तो दूध अलग, ठीक, दही अलग, छाछ अलग, क्योंकि तीनों की बाहरी बनावट अलग अलग है। समझ गए? लेकिन जब कहा जाए इनका रासायनिक वर्गीकरण करो, तो रासायनिक वर्गीकरण में दूध, दही और छाछ का रासायनिक वर्गीकरण एक ही हुआ, क्योंकि उसमें जो चीजें, जो तत्व दूध में थे वही दही में, वही छाछ में। तो रासायनिक रासायनिक बनावट के हिसाब से सब एक ही है। समझे? तो ये हो गया रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण का अंतर। अब आगे देखते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण के जो 3 प्रकार है हमारे पास उनको। इनमें पहला है तत्व। ठीक है, तत्व के बारे में देखेंगे, तत्व क्या है। ठीक, देखो, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसको तुम अलग नहीं कर सकते, किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहेंगे। समझे ना? जैसे अगर नमक और पानी का घोल बनाया गया है
तो उसमें से तुम पानी और नमक को अलग कर सकते हो। नमक चीनी का घोल बना है तो नमक और चीनी को अलग कर सकते हो, ठीक। लेकिन जो तत्व होते हैं, तत्व को तुम उस अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और किसी तत्व के समस्त अणु या परमाणु, किसी तत्व के समस्त अणु, जो तत्व है वह अणुओं और परमाणुओं से मिलकर के बनेगा। तो तत्व के जो अणु हैं और परमाणु हैं, समझे, अणु और परमाणु क्या होते हैं? अणु और परमाणु, अणु और परमाणु क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे अणु या परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण, ये पेन अगर बनी है, जिस पदार्थ से बनी होगी उस पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको हम अपनी खुली आंखों से न देख पाए, वही इस पदार्थ का अणु या परमाणु कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अणु परमाणु की बात जहां आए वहां तुम ये समझ लो कि एकदम सबसे छोटे कण की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे घर की दीवार अगर बनती है तो घर की दीवार बनने में ईंटों का प्रयोग होगा ना। जो एक एक ईंट जुड़ रही है वही क्या है? अणु या परमाणु है। पूरी एक बड़ी दीवार का सबसे छोटा कण क्या है? एक ईंट। ऐसे ही किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा परमाणु है वह इकाई कहा जाएगा, यानी कि वही वही अणु या परमाणु जब एक एक करके मिलेगा तो मिलते मिलते एक पदार्थ का रूप लेगा। अणु या परमाणु क्या होते हैं? समान गुणधर्म वाले होते हैं। किसी तत्व के या अणु या परमाणु, जो भी अणु या परमाणु जिनसे हमारा तत्व बन रहा है उसके गुण एक जैसे होंगे। अगर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बन रहा है तो सभी तत्वों के गुणधर्म, सभी अणुओं परमाणुओं के गुणधर्म, जैसे ये कोई परमाणु बना, ये कोई तत्व बना, ठीक है ना। ये कोई तत्व बना, कैसे बना? एक परमाणु ये जुड़ा, ठीक है ना, और एक परमाणु ये जुड़ा, एक परमाणु ये जुड़ा। जो तीनों परमाणु जुड़ करके यह तत्व बना रहे हैं, इन तीनों के गुण एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना। तत्व को बनाने में जो भी अणु या परमाणु आपस में मिल रहे हैं, सभी अणु या परमाणु एक ही जैसे, एक ही गुणधर्म वाले होंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर लोहा बनाना है हमें, कौन सा तत्व? लोहा बनाना है, तो लोहा को बनाने के लिए जितने भी अणु या परमाणु लगेंगे, लोहे का एक तत्व बनाने के लिए जितने भी अणु या परमाणु लगेंगे, सभी अणुओं और परमाणुओं के गुणधर्म, यानी कि उनकी विशेषता, उनके लक्षण, आकार प्रकार सब एक जैसा होगा, ठीक है ना। अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर इस तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे कोई तत्व मान लिए लोहा, तो लोहे के जो तत्व है, लोहा जो तत्व है, इसमें एक या एक से अधिक अणु या परमाणु मिलेंगे तब जाकर के लोहे के तत्व का एक अणु बनेगा, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन अगर बनाना है हमें तो ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। अकेले O और अकेले H नहीं रहेगा, समझे ना। O2 बनाने के लिए 2 O मिलना चाहिए और H2 बनाने के लिए 2 H मिलना चाहिए। वही बात यहाँ कह रहे हैं, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर इस तत्व का एक अणु बनाते हैं। ये O2 ऑक्सीजन का एक अणु है। इस 2 को देख करके ये मत कहना कि 2 है ऑक्सीजन का,
ठीक है ना। ये बता रहा है कि दो अणु मिलेंगे ऑक्सीजन के तब एक, दो परमाणु मिलेंगे ऑक्सीजन के तब हमारा एक ऑक्सीजन का अणु बनेगा। दो परमाणु हाइड्रोजन के मिलेंगे तब हाइड्रोजन का एक अणु बनेगा। ठीक। और ऐसे भी तत्व अभी तो यहाँ देखे हम कि दो या दो से अधिक परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी एक अणु बनाने के लिए, जैसे लोहा है, ऑक्सीजन है, इन सब तत्वों। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको बनाने के लिए दूसरे परमाणु की जरूरत नहीं है, अकेले एक ही परमाणु वह तत्व बना देगा। जैसे हीलियम है, हीलियम का H की संकेत होता है, ये अकेले बन जाता है। ठीक है ना। नियान का E होता है, ये अकेले नियान बना देता है। ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए दो परमाणु कम से कम होने चाहिए, तब जाकर के हाइड्रोजन का एक अणु या ऑक्सीजन का एक अणु बनेगा। समझ गए बात यहाँ तक। तो अकेले रह सकता है, इसको अकेले रह सकता है, लेकिन वो और यह सब अकेले नहीं रह सकते। बाबू फोटो क्या है? एक अणु है और वो क्या है? परमाणु को चलो ये आगे आएगा। अणु स्वतंत्र रहता है परमाणु में। ठीक है, देखो वही बताया गया ना। अभी आगे, अभी आगे आएगा ये। देखो यौगिक, देखो यौगिक देखो क्या होता है। तत्व के बारे में पढ़ लिए, रासायनिक वर्गीकरण का पहला चीज पढ़ लिया हमने, तत्व, तत्व का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है ना। अब आते हैं यौगिक में। यौगिक क्या है, जब देखो दो या दो से अधिक तत्व। अभी हमने पढ़ा कि एक तत्व बनाने के लिए एक ही जैसे दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु चाहिए तब एक तत्व बनेगा। ठीक है ना। अब हम यौगिक में देखेंगे, यौगिक बनाने के लिए दो या दो से अधिक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तत्व बनाने के लिए क्या जरूरत होगी, परमाणुओं और अणुओं की। लेकिन यौगिक बनाने के लिए तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो समझो एक स्टेप ऊपर चले गए ना। तत्व बनाने के लिए अणु और परमाणु एकदम सबसे छोटे वाले कण चाहिए, यौगिक बनाने के लिए तत्व चाहिए। ठीक है ना। अब तत्व कैसा, एक ही जैसे तत्व नहीं रहने चाहिए, दो या दो से अधिक प्रकार के अलग अलग तत्व होने चाहिए। एक ही प्रकार के तत्व यौगिक नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। निश्चित अनुपात, ये बात ध्यान रखना, निश्चित अनुपात में। ठीक है ना। अगर मान लो कोई यौगिक बनाना है, कोई यौगिक बनाना है, ठीक है ना, वही यौगिक अगर हम बनाएंगे तो जितनी मात्रा में अलग अलग तत्वों को हम मिला करके बनाएंगे उतनी ही मात्रा में आप सभी लोगों को भी मिलाना पड़ेगा, तभी वह यौगिक बन पाएगा। जैसे अगर हमें पानी बनाना है, वो भी एक यौगिक है, जल, जल एक यौगिक है। अगर हमें जल बनाना है तो हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है ना, हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एक अणु मिलाएंगे तब जा करके हम जल बना पाएंगे। वही जल अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए बनाने के लिए, वह भी दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन का मिलाएगा तभी जल बनेगा। अगर जरा सा भी अंतर हुआ तो जल नहीं बन पाएगा। यही है निश्चित अनुपात। मात्रा निश्चित है, कौन सी चीज कितनी मिलानी है तभी वह यौगिक बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यौगिक बनाने के लिए तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बनाता है, ये समझा दिए। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक के जो गुण होंगे अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होंगे। जैसे समझ लो, क्या अगर कोई एक तत्व है A, दूसरा तत्व है B, और जब दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं वह यौगिक बनता है C, तो जो गुण A के हैं, जो गुण B के हैं, वह C का नहीं हो। A का गुण कुछ और, B का गुण कुछ और। जैसे समझो इस बात को
कि ए का मान लो तुमने मिलाया दूध, ठीक है ना, दूध मिलाया तुमने, और बी में तुमने मिला दिया नींबू, नींबू का रस, ठीक है ना, नींबू का रस मिला दिया। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक अलग प्रकार का चीज बनेगा जिसका स्वाद, ठीक है ना, जिसका रंग रूप और स्वाद इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है ना। यही होता है यौगिक, समझे, लक्षण एकदम अलग रहेगा। ठीक, जैसे जल के जल के परिवेश में देखो H2O होता है ना, ठीक, ठीक, ये देखो अगर अलग अलग देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जल बनता है। जल क्या होता है, द्रव होता है ना, गैस और ये भी गैस, ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा द्रव, गैस मिल जा रही है बन रहा है द्रव। तो यही बात है कि यौगिक में जो अलग अलग तत्व हम मिला रहे हैं, इन तत्वों के गुण बनने वाले यौगिक के गुण से अलग होता है, ठीक है। अब आते हैं मिश्रण पर। जैसे देखो नमक हमें बनाना है, नमक एक यौगिक है, नमक बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों की जरूरत पड़ती है। सोडियम को हम लिखते हैं Na और क्लोरीन को लिखते हैं Cl। जब दोनों को मिलाया जाता है तब बनता है NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर गुण की बात करो, सोडियम क्लोराइड नमक का स्वाद सबको पता है, नमक का रंग सबने देखा है, ठीक है ना, किस तरह से वो क्रिस्टल के रूप में, दाने के रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर सोडियम को देखो, सोडियम एक धातु है, यह पानी में या हवा के संपर्क में जैसे ही आता है जलने लगता है। ये क्या नमक तुम्हारा जलता है? नहीं, ठीक है ना। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन विरंजक का काम करता है, यानी रंग उतारने का। क्लोरीन जो होता है यह विरंजक का, रंग उतारने का काम करता है, ठीक, और बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़ों को भी मारने का काम करता है क्लोरीन। कुएं में पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन डाली जाती है, क्लोरीन का पाउडर डाला जाता है। तो इन दोनों का अगर अलग अलग देखो तो दोनों के अलग अलग गुण एकदम अलग, लेकिन जब ये दोनों मिलकर के एक अलग यौगिक बनाते हैं नमक, इसका गुणधर्म इनसे एकदम नहीं मिलता है, ठीक है ना। यही बात है कि जब यौगिक में तत्व अलग अलग तत्वों को मिलाया जाता है, उन तत्वों के गुण यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिश्रण पर। मिश्रण क्या है, ठीक, दो या दो से अधिक तत्वों। अब देखो मिश्रण में क्या हो रहा है, मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व मिलाया जाएगा या दो या दो से अधिक यौगिक मिलाया जाएगा, है ना। अगर मिश्रण बनाना है तो दो तत्व लो या दो से ज्यादा तत्व ले लो, या फिर तत्व और यौगिक लेकर के करो, या फिर दो या दो से अधिक यौगिक लेकर के मिलाओ, ठीक। किसी भी अनुपात में, यहां देखो यौगिक में अनुपात निश्चित है, मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं है। किसी भी अनुपात चाहे जितना मिला, है ना। कितने बच्चों को, कितने कितने लोगों को, जाओ देखो, लड़के लड़कियां भी, ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक। और मिश्रण जो बनाएंगे हम वह दो प्रकार का होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। जैसे
नींबू का शरबत जो होता है, नींबू का जो शरबत होता है, बताया गया ना। ये मिश्रण कहा जाएगा, यौगिक नहीं है। क्यों? अगर मैं नींबू का शरबत बनाऊं, हम अगर नींबू का शरबत बनाए तो हम कुछ और डाल करके बनाएंगे, ठीक, हम कुछ और डाल करके बनाएंगे, दूसरा कोई बनाएगा वो कुछ और डाल करके बनाएगा। हम हो सकता है कि मुझे कम चीनी पसंद है तो मैं 1 ही चम्मच चीनी मिलाऊं, किसी को ज्यादा चीनी पसंद है तो वो 2 चम्मच मिला दे। मुझे शरबत में चीनी के साथ नमक भी पसंद है, मैं नमक भी मिला लूंगा। किसी को उसके साथ मिर्च डालना पसंद है तो मिर्च डाल करके पिएगा, है ना। तो अपने स्वाद के हिसाब से लोग अलग अलग यौगिक, अलग अलग तत्व मिला लेंगे, मात्रा निश्चित नहीं होगी, समझे ना। तो ये होता है मिश्रण, ठीक है ना। जैसे सीमेंट और घर बनाने के लिए सीमेंट और बालू का मिश्रण बनाया जाता है, बनता है ना, सीमेंट और बालू का मिश्रण। मजबूत दीवार बनानी है तो सीमेंट ज्यादा कर देंगे, बालू कम करेंगे, है ना। मजबूत दीवार बनानी है तो सीमेंट और बालू की मात्रा में सीमेंट की मात्रा थोड़ा रहेगी। लेकिन अगर दीवार कमजोर बनानी है, काम चलाने वाली बनानी है तो सीमेंट थोड़ी कम मात्रा में डालेंगे। तो अनुपात निश्चित नहीं है, इसी को कहते हैं मिश्रण, ठीक है ना। 2 प्रकार के मिश्रण, समांगी और विषमांगी। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे